जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मक्का ताइफ के सरदारों ने बच्चे लगा दिए थे, उन्होंने आपकी टांगों के ऊपर पत्थर मारना शुरू किए और आपकी टांगें इतनी लहूलुहान हो गई कि खून की वजह से जूते जो है आपके पैरों से चिपकना शुरू हो गए थे। तो आप इस जगह पे आराम के लिए आके बैठे, तो इधर ये बाग था उत्बा बिन रबिया का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे उनका ये घर मौजूद हुआ करता था, जिसकी दीवारें आपको इधर नज़र आ रही हैं, कुछ जो 1400 साल पुरानी दीवारें। और ये मस्जिद का दूसरी तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वो ये इस तरफ मेन रोड के ऊपर है। अच्छा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाग की ज़ियारत के बाद या उस जगह की ज़ियारत के बाद जहाँ नबी करीम ने तबलीग फरमाई थी, अब हम जा रहे हैं उस जगह पे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में जो उस दौर में यहूदी थे और मुसलमान हुए, नबी करीम को उन्होंने अंगूर खिलाए थे, तो वो वाक़या भी आपको वहाँ पे जाके बयान करते हैं। तो इधर ये स्ट्रॉबेरी और पकौड़े भी बेच रहा है भाई। तो अहमद ने स्ट्रॉबेरी ले ली है, स्ट्रॉबेरी का शौकीन है ये बच्चा हमारा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम करने जा रहे हैं ज़ियारत के लिए ताइफ की तरफ। और ताइफ में कहते हैं कि 5 से 7 ज़ियारत है और उसके अलावा लोग वहाँ से उम्रा की नीयत करके वापस आते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं ताइफ की तरफ और आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये जबल नूर का पहाड़ है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और कुरान पाक का नुज़ूल यहीं से शुरू हुआ था। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तबलीग के बाद ताइफ की तरफ जब तबलीग का इरादा फरमाया तो आपने सोचा शायद यहाँ पे कुछ लोग ईमान ले आएँ। तो ये पहाड़ी इलाका था, आपने अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लिया और ताइफ की तरफ तबलीग के लिए रवाना हुए। मक्का के सरदारों ने ताइफ वालों को पहले ही खबरदार कर दिया था, तो इसलिए वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे तरीके से पेश ना आए। उन्होंने आपके पीछे उबाश लड़कों को लगा दिया जो कि आपकी टांगों पे पत्थर मारना शुरू हो गए, जिससे आप लहूलुहान हुए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ताइफ के अंदर। पीछे बसें ही बसें लगी हुई हैं और ताइफ पे ज़ियारत है एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से जो उन्होंने सफ़र ताइफ किया था, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे और उनकी आखिरी उम्र यहाँ पे गुजरी, तो उसके हवाले से ज़ियारत है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये ज़ियारत के पास यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, काफ़ी लोग चीज़ें बेच रहे हैं, कल्चरल किस्म की आइटम्स लग रही हैं ज़्यादा। इस वक्त हम ताइफ के जिस मुकाम पे खड़े हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पे आके बैठे थे जब ताइफ में वो आए। और इसके अलावा इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़ियारत हैं, जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम के जो चचा थे उनके बेटे हैं। ये मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। और इसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे बैठ के आप तबलीग फरमाया करते थे। दोस्तों, इस लाइब्रेरी को एक छोटे से म्यूज़ियम और लाइब्रेरी की जो शक्ल दी गई है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ ग़ज़वात और उनके दौर के इलाके के नक्शा जात यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान पाक की आयात नाजिल होती थी, जैसे वो पत्थरों पे लिखी गई, कागज़ों के ऊपर लिखी गई, चमड़े के ऊपर लिखी गई, वो कुछ उनके नवादरात भी इधर मौजूद हैं। लाइब्रेरी में पीछे कुछ निशानदेही के लिए कुछ तस्वीर पड़ी हैं, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये मदीना शहर का मंजर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसके अलावा मस्जिद नबवी के अंदर जो हर सतून है, उसकी हर सतून की कोई ना कोई तारीख है। वो सतून के ये देखें नंबर्स लिखे हुए हैं और अरबी में वो तारीख लिखी है।
और ये मदरसा की पुरानी दीवार है जिसको एज इट इज छोड़ दिया गया ताकि लोग इसको देख सकें कि पहले ये दीवारों स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों बाहर चलते हैं और अगली ज़ियारत को देखते हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का मकबरा है। दीवारें ऊंची हैं तो अंदर देख नहीं सकते। लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे दीवार के साथ खड़े होकर फातह खानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी कबूल फरमाए। और इधर उनकी फैमिली की कबूर है। ये कोशिश करते हैं अगर ऊपर से बना सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के बिल्कुल सामने की तरफ एक अहाता मौजूद है जहाँ पे उनकी फैमिली की कब्रें मुबारक जो है मौजूद हैं। पहले यहाँ पे मकबरा जात हुआ करते थे उस्मानी दौर में, लेकिन जब सऊदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने एक अकीदा के तहत इसकी कब्रों को ख़त्म करके इसको चार दीवारी की शक्ल में महफूज किया हुआ और जिसकी ज़ियारत ये आप कर रहे हैं इस वक्त। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मस्जिद हज़रत अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो कि नबी करीम के कज़न बनते हैं, उनके चचा के बेटे थे और बहुत ज़्यादा अहादीस के रावी भी हैं। तो मस्जिद में दो नवाफिल पढ़ते हैं। चलिए आपको मस्जिद अंदर से दिखाते हैं। ऐसे ही सारे पिलर दर पिलर ही मस्जिद बनी हुई है। ये मौजूदा सऊदी दौर की तामीर है मस्जिद। इसकी जो पुरानी तस्वीर है वो लाइब्रेरी के अंदर लगी हुई थी और अभी नई तामीर के अंदर पिलर दर पिलर बड़ी खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इसका दूसरा दरवाज़ा जहाँ पे उनका घर था उस तरफ भी खुलता है, वो भी हम आपको बाद में दिखाते हैं। दोस्तों मस्जिद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों को तबलीग फरमाई थी और उसके बाद उन लोगों ने नाराज़ होके आपको पत्थर मारना शुरू किया। लड़के पीछे लगा दिए थे, तो वो मुकाम भी इन्होंने हदबंदी की हुई है इसकी। ताइफ की मुकामी रिवायात के मुताबिक आप इस जगह पे ये जो सामने अहाता नज़र आ रहा है इसके अंदर जो जगह इधर आके बैठे थे, इसलिए इस जगह को महफूज कर लिया गया। हाजियों को इसलिए अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लोग वहाँ से मट्टी उठाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक लिहाज से उनका भी तरीकाकार ठीक है, नहीं तो इतना क्राउड कैसे मैनेज। अच्छा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाग की ज़ियारत के बाद या उस जगह की ज़ियारत के बाद जहाँ नबी करीम ने तबलीग फरमाई थी, अब हम जा रहे हैं उस जगह पे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में जो उस दौर में यहूदी थे और मुसलमान हुए, नबी करीम को उन्होंने अंगूर खिलाए थे, तो वो वाक़या भी आपको वहाँ पे जाके बयान करते हैं। तो इधर ये स्ट्रॉबेरी और पकौड़े भी बेच रहा है भाई। तो अहमद ने स्ट्रॉबेरी ले ली है, स्ट्रॉबेरी का शौकीन है ये बच्चा हमारा, और पानी की बोतलें ले ली हैं और पकौड़े लिए हैं। देखते हैं कैसा टेस्ट इनका निकलता है। तो बस की तरफ अभी हम वापस जा रहे हैं। अनार का फ्रेश जूस बेच रहे हैं 5-5 रियाल का। इधर अनार बहुत ज़्यादा बिक रहा है, शायद इधर का लोकल हो, पता नहीं है। तो हमने इसीलिए अनार भी लिया है, फ्रेश जूसेस भी लिए हैं। तो मुझे लग रहा है अच्छा होगा। बर्फ़ से फुल फ्रीज किया हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे उनका ये घर मौजूद हुआ करता था, जिसकी दीवारें आपको इधर नज़र आ रही हैं, कुछ जो 1400 साल पुरानी दीवारें। और ये मस्जिद का दूसरी तरफ जो दरवाज़ा खुलता है वो ये इस तरफ मेन रोड के ऊपर है। ताइफ में एक और मस्जिद है जिसको इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद भी कहा जाता है। बाज़ लोग इसको मस्जिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाज़ लोग हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब करते हैं, लेकिन तारीख़ में इसका कोई प्रॉपर हवाला मौजूद नहीं है। ये अंगूरों के बाग नज़र आ रहे हैं। इन अंगूरों के बाग की भी एक तारीख़ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मक्का ताइफ के सरदारों ने बच्चे लगा दिए थे, उन्होंने आपकी टांगों के ऊपर पत्थर मारना शुरू किए और आपकी टांगें इतनी लहूलुहान हो गई कि खून की वजह से जूते जो है आपके पैरों से चिपकना शुरू हो गए थे। तो आप इस जगह पे आराम के लिए आके बैठे। तो इधर ये बाग था उत्बा बिन रबिया का, जो कि खुद इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, सरदार था, लेकिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देख के तरस आया। तो उसने अपने गुलाम अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, जो कि उस वक्त यहूदी थे बाद में मुसलमान हुए, उनको आपके पास भेज दिया।
ये आपको सामने जो मस्जिद नजर आ रही है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। तो उन्होंने आपको अंगूर पेश किए जो आपने खाए, तो आपने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने बोला मैं तो नैनवा से हूँ। तो आपने बोला आप मेरे भाई के गांव से हैं, जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका था। तो वो जो गुलाम थे बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा आपको यूनुस अलैहिस्सलाम का कैसे पता है? तो नबी करीम ने फरमाया वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी नबी हूँ, इसलिए वो मेरे भाई हैं। ये सुन के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके ऊपर इस्लाम कबूल कर लिया आपने, क्योंकि उस दौर में इतनी पीछे की मालूमात होना इतना कोई आसान काम नहीं था। दोस्तों अगली जो ज़ियारत है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब मस्जिद है और इसके अंदर एक पत्थर है जिसके मुतल्लिक अहले ताइफ का ख्याल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे तो इस पत्थर के ऊपर बैठ के उन्होंने आराम किया था। लेकिन मक्का के जो ताइफ के जो सरदार थे उन्होंने फिर भी लोग आपका पीछा ना छोड़ा और बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया कि आपके ऊपर से पत्थर सरकाए। और कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों की तरफ देख के कहा कि अगर तो तुम अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो तो आ जाओ, और अगर तुम किसी इंसान के हुक्म से आ रहे हो तो रुक जाओ। और कहते हैं कि वो पत्थर आज तक वहीं पे रुके हुए हैं। कुछ पत्थर ऊपर ऐसे हैं जिनका वजन जो है नीचे की तरफ है लेकिन वो फिर भी रुके हुए हैं। बाकी इसकी जो ऑथेंटिसिटी है अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ये वो सीना बा सीना रिवायत है जो मैंने आपको बयान की है। ताइफ का इलाका इंतहाई सरसब्ज इलाका है। मक्का के दूसरे इलाकों के मुकाबले में यहाँ पे आपको खेत मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे और इसके अलावा खजूरों के बाग बहुत खूबसूरत हैं। तो इसके ज़ियारत के अलावा जो इसकी एक मेन जगह है कि जो लोग ताइफ की तरफ से मक्का की तरफ जाते हैं तो उनका मीकात इस जगह के ऊपर मौजूद है। तो अभी हम आपको उसकी ज़ियारत करवाते हैं। अच्छा, ताइफ की तमाम ज़ियारत करने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं ताइफ में जो मुकाम है मीकात का, उस जगह पे इसको अब इसका नाम तो मेरे जहन में नहीं है, वो भी वो बता रहे थे, तो बहरहाल वो मैं लिख के लगा दूंगा। तो यहाँ से लोग मीकात जो ताइफ वाली साइड से आते हैं उनका मीकात ये बनता है। लेकिन हमने उम्रे की नीयत नहीं की थी, हमने कहा था हम सिर्फ टूरिज़म करेंगे क्योंकि हमारी फ़्लाइट है आगे। तो उस हिसाब से हम इधर अब ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और मक्का अपने होटल की तरफ वापस चले जाएंगे। इधर हमारी जो ये ज़ियारत का वीलॉग है ये मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी, ताकि पता लगे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।